ओके बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है रजिस्टर। इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया था, द अपोजिंग फोर्स टू द मोशन ऑफ चार्जेस। दैट इज व्हाई इट डिटरमिन्स द साइज ऑफ द करंट, because motion of charge produce the current and it is always opposite to the resistance. तो जहाँ पे आपको करंट ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे आप रेजिस्टेंस कम करेंगे, और जहाँ पे आपको करंट कम चाहिए होगा वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम कुछ डिवाइस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेजिस्टर। सो रेजिस्टर it is used to control the size of the current flowing in a circuit। किसी भी सर्किट में जो चार्जेस की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे, कंपोनेंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा रेजिस्टर। अब जो रेजिस्टर है इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है सर्किट में आपको इस तरह से अगर नजर आए, फर्ज करें ये आपके पास एक ब्लॉक बने हुए रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी और इसके दो टर्मिनल्स होंगे, या इसका सिंबल इस तरह से भी हो सकता है। So both of these are the symbol for resistor। अच्छा, Yes, sir. अब resistor जो है, there are two types of resistors। Number one, fixed resistor, and number two, variable resistor। Fixed resistor वो होंगे जिनकी resistance change नहीं होगी। The resistor whose resistance does not change is called a fixed resistor। और उसका सिंबल ये होगा, like rectangular block with two terminals or like that। और वेरिएबल रजिस्टर या इनका एक और नाम भी होगा रियोस्टैट, इनको आप ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। A resistor whose resistance can be changed is called a variable resistor। ऐसे रजिस्टर जिनकी Sir, like रेजिस्टेंस, जी बेटा। the thermistors. थोड़ी सी आवाज Sir, आपकी, please like uh the thermistor. लाइक बिल्कुल बिल्कुल थर्मिस्टर, एलडीआर। Sir, I'm saying the variable. जी जी, Yes. वेरिएबल रजिस्टर लाइक थर्मिस्टर एंड एलडीआर वगैरह, जिनकी रेजिस्टेंस Yes, sir. चेंज होती है। जी बेटा, कुछ Yeah. कहेंगे? हेलो, आप इसे चैट बॉक्स पे लिख दें। Yes, sir. आपको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? Sir, your voice is not working. ओके, मैं Yes, now I can hear you, sir. ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए वेरिएबल रेजिस्टर वो होती है जिनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, और उनका जो सिंबल होगा वो सिंबल किस तरह से होगा, वो भी तकरीबन फिक्स रेजिस्टर से मिलता जुलता होगा। सिर्फ उस पे क्या करेंगे हम, एक एरो ऐड कर देंगे, लाइक इज दैट। तो इस तरह का सिंबल जहाँ पे भी होगा इसका मतलब होगा दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब होगा बच्चों जिसकी रेजिस्टेंस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और फिक्स रेजिस्टर वो होगा जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, ये दोनों चीजें समझ आ गई? Yes. Yes. ओके। Yes. फिर उसके बाद आगे देखिए ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दिस इज द सिंबल फॉर स्विच, दिस इज द सिंबल फॉर सेल, और इस तरह से बहुत सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनको बैटरी कह देती हैं। एंड दिस सिंबल फॉर सप्लाई, पावर सप्लाई, एंड दिस सिंबल फॉर वायर्स ज्वाइंट, जो कनेक्शन होते हैं वायर्स के, और अगर दो वायर्स क्रॉस में जा रही हैं तो उनका सिंबल इस तरह से बन जाएगा। और ये देखें ये भी आ गया, दिस टाइप ऑफ, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। और अगर इस तरह से सिंबल नजर आ रहा हो आपको जिसपे दो एरोज इन्वर्ट हो
इसको बोलती हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इनको अभी हमने डिटेल में पढ़ने आके एलडीआर टाइप्स को। इस सिंबल को कहते हैं लैंप। दिस इज जी बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Now ये अच्छा। I can hear you. अच्छा बच्चे, ऐसा है कि इस टाइम पे ना थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है नेट पे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा टाइम आपको एडजस्ट करूँ जिसमें ना आपका ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? Okay, sir. अच्छा, Yes, sir. हम बात कर रहे थे ये दिस इज द सिंबल फॉर फिक्स रजिस्टर, दिस इज फॉर वेरिएबल रजिस्टर, एंड दिस इज द सिंबल फॉर फ्यूज, एंड दिस इज द सिंबल फॉर कॉइल ऑफ वायर, दिस इज फॉर ट्रांसफार्मर, ये भी आगे पढ़ना है हमने। दिस इज फॉर बेल, एंड दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर डायोड। एरो हेड बना होगा और उसके साथ स्ट्रेट लाइन होगी। इसके बाद these type of symbols are for galvanometer. This is ammeter, this is voltmeter, this is two-way switch, and this is symbol for earth। एंड ये दो इक्वल लाइंस होंगी। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसमें एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, और इसमें दोनों इक्वल हैं। तो दिस इज फॉर कैपेसिटर। एंड सिमिलरली दिस टाइप ऑफ सिंबल शोज द थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, दीज आर वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो ये कुछ Yes, सिंबल्स sir. हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है। ये आपका एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना भी आ जाता है पेपर 4 में, और पेपर 6 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। पेपर 6 जो आपका एटीपी है, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या करना होगा आपको, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर यूजिंग अ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। कि आपके पास एक रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। ये ऑपरेटर्स आपके पास गिवन है। अब इसका कनेक्शन आपने किस तरह से करना है कि सबसे पहले आप बैटरी लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एमीटर आ जाएगा। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उसको पहले कनेक्ट करेंगे, और उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे। और एक इसके सीरीज में हम रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट जो होगा उसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होगी, मतलब हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है वो कंट्रोल होगा। मतलब दिस वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट विल एक्ट एज ए Okay, sir. वेरिएबल स्विच, स्विच के तौर पे काम करेगा। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आप बेशक अपनी एक दफ़ा पढ़ के समझ के अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसमें सारे में ये लिखा है कि we change the resistance of the rheostat, then the value of current on ammeter and value of potential difference across resistor in voltmeter will change। इसी तरह से दोबारा इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे करंट और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस फिर चेंज हो जाएगा। सो वी विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज एंड देन टेक द एवरेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट आप फाइंड Yes, करेंगे, sir. और फिर उसका हम बेसिकली ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, वोल्टेज को वर्टिकल एक्सिस पे और करंट को एक्स एक्सिस पे। और सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, मतलब वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, तो वी ओवर आई हमने क्या पढ़ा था, दिस इज द रेजिस्टेंस। सो ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज टू करंट दैट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। सो इस तरह से आप किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अच्छा, Okay, sir. इसकी बेस पे फिर हम एक लॉ डिस्क्राइब करेंगे विच इज कॉल्ड ओहम्स लॉ।
ओह्म्स लॉ के मुताबिक ये स्टेटमेंट आप देख लें इसमें, the current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that the physical conditions such as temperature are constant. इसका मतलब ये है कि जैसे आप जितनी हैवी बैटरी यूज करेंगे उतना ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा, लेकिन आपने इतनी हैवी बैटरी भी नहीं यूज करनी कि वो कंडक्टर या वायर जो है वो उसका टेम्परेचर हाई हो जाए और वो मेल्ट हो जाए। सो Yes. अब देखिए, जैसे अगर कोई बल्ब है जो 6 वोल्ट का है, 6 वाट का है, और एक बल्ब है जो 1000 वाट का है, तो अब इन दोनों में से कौन ज्यादा ग्लो करेगा, 6 वाट वाला या 1000 वाट वाला? 1000 watt. 1000 वाट ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, तो इसका मतलब है उसकी पावर ज्यादा है। तो इसी तरह से जब आप बैटरी यूज करती हैं, जितनी Yes. हैवी सोर्स यूज करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है ओह्म्स लॉ की। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होगा तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। आर इज द रेजिस्टेंस। V stand for potential difference, I stand for current, and R stand for potential resistance. ठीक है बच्चे, ये चीज समझ आ गई Yes. सर? Yes, sir. ओके। अब इसमें देखें, जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लाइक इज दैट, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। इफ द वोल्टेज इज अक्रॉस y axis and current is across x axis, so the graph would be a straight line because voltage and current are directly proportional। Okay, proportional. तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। Yes, sir. ठीक है। So if the resistance is more, then according to when we learn the factors of resistance, when resistance is more, the potential difference is more as well. हम्म। So, बिल्कुल। sir, like, won't shouldn't the voltage be lesser because now the current is less? बच्चे देखिए, असल में ये होता है, करंट जो है दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Yes, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज जो है दैट इज एनर्जी कन्वर्जन, जैसे कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब अगर sir. आप रेजिस्टेंस ज्यादा, अब देखिए, अब जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी होती है, रेजिस्टर लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस Mhm. बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब उसमें से करंट पास करता है आई, ये Yes, आर है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस जब ज्यादा है तो करंट जो है कम जाएगा। ठीक है, चार्जेस yes, कम आगे जाएंगे। लेकिन ये हम चाह रहे हैं कि जी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाए, तो इसके साथ जो हम बैटरी लगाएंगे वो बैटरी फिर हमें हैवी लगानी पड़ेगी ताकि वो इस करंट को पुश करे। ये जो बैटरी हो, ये अगर पहले 2 वोल्ट की थी या 6 वोल्ट की थी तो हम 1000 वोल्ट की लगा देते हैं, या 15 या 20 वोल्ट की लगा देते हैं, 10 वोल्ट की लगा देते हैं। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, करंट फिर फ्लो करेगा ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा है। तो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब ज्यादा वोल्टेज हो और ज्यादा रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू yes, वोल्टेज, but at the same time resistance is inversely proportional to current। करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो वोल्टेज क्या काम कर रही है कि वो ज्यादा पुश करेगा चार्जेस को ताकि वो आगे जाए, लेकिन रेजिस्टेंस उससे रोकेगा, और इस रोकने में जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी
ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। गॉट द पॉइंट? Okay, so in the resistor, the electrical energy is converted into thermal energy, so that is why the potential difference increases. यस, because resistance already increases, and to increase the amount of current we have Okay, to sir. increase the potential difference. अच्छा जी, इसके बाद देखिए, Yes. आगे हम आते हैं इसके। अब जैसे ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ कंडक्टर वुड बी टू टाइप्स। कंडक्टर्स, यू नो, इंसुलेटर और कंडक्टर्स कौन से होती हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल होती हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है, और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes. कम होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करती है, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है। दीज आर सपोज टू बी इंसुलेटर्स। अच्छा, अब जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर की टू टाइप्स बनेंगी। Yes, sir. वन ओहमिक कंडक्टर्स, अदर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जिनमें वोल्टेज अप्लाई करें और करंट फ्लो करे, और फिर अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आए, जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था। तो उन इस तरह के कंडक्टर्स को आप क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर। एनी अदर कंडक्टर्स अदर देन मेटालिक कंडक्टर्स विच ओबेज ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होंगे? द मटेरियल्स विच डू नॉट obey Ohm's law include ionic solution, gases, superconductors, and thermionic devices. These are supposed to be non-ohmic conductor. मतलब इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि आप दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट कर लें। ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ किस तरह का बनेगा? स्ट्रेट लाइन, वोल्टेज एंड करंट। लेकिन नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? वोल्टेज और करंट लें, या तो ग्राफ वो इस तरह से बन रहा होगा, या फिर ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व बनेगा। तो ऐसे कंडक्टर जिनका ग्राफ कर्व बने उसको Yes. बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। राइट बेटा? Okay, sir. Yes, sir. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एक, ये ग्राफ मैंने बना दिया है, आईवी ग्राफ, वोल्टेज करंट ओम्स लॉ के लिए जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। फिर हम देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर्स में जो पहला हम रेजिस्टर देख रहे हैं वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का सिंबल ये होता है और इसकी ओरिजिनल फॉर्म ये होती है। इस तरह के सर्किट में लगे हुए होते हैं सर्कल से, विद टू टर्मिनल्स। अब थर्मिस्टर होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा आगे भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आप इसका इंट्रो देख लें। Thermistor are basically such variable resistor whose resistance depends on temperature। अब वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है कि जहाँ इनका अगर टेम्परेचर राइज होगा Temperature तो इनमें resistance will be less. विल बी लेस, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पे करंट क्या होगा? More temperature will be मोर। more. If temperature will be more, so current will also be more. And these are Yes. also acting as a टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर स्मोक सेंसर के तौर पे भी काम करते हैं। Yes, sir. ओके, इसके बाद एक और वेरिएबल, अच्छा ये इसके ग्राफ बनेगा कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी इसकी। Okay. अच्छा, उसके बाद एक और वेरिएबल रेजिस्टर है विच इज़ LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर।
इसका भी सिंबल ये देख लें, इस तरह का सिंबल होगा, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसमें ये होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है, दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ The लाइट। light. जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। Yes. अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद एक और डिवाइस हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर So डायोड it controls one-way flow of the current. एग्जैक्टली, इट फ्लोज वन वे ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब आप देखें, अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर आप इसके टर्मिनल्स चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, करंट मिनिमम हो जाएगा। सो इट्स अलाउ द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। जी बेटा, इज इट Okay, sir. क्लियर? समझ आ रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा। ये पोटेंशियल Yes. डिवाइडर है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे लास्ट में। पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लें, रेजिस्टिविटी का। अच्छा, बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपके पास कोई एक कंडक्टर है। अब इसमें से जब करंट फ्लो करेगा और इसकी अपोजिशन, अपोजिंग फोर्स जो है, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये चीज समझ आ Yes, sir. गई। ये अपोजिंग फोर्स जो है, ये तो हमने पूरे इसकी कंडक्टर के लिए है। लेकिन अगर मैं कंडक्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड Yes. करता जाऊं, Yes. सो इसका जो यूनिट क्यूब है, स्मॉल पार्ट, दिस यूनिट। जी बच्चे, हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस और कंडक्टर। अगर हमारे पास ये पूरा एक कंडक्टर है और हम इसको डिवाइड करते करते स्मॉलेस्ट Actually, पार्ट पार्ट पे आते हैं। जी बेटा, कुछ कह रही? जी बच्चे, आप कुछ कह रहे थे? that's okay. अच्छा, हमारी बात हो रही थी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर का स्मॉलेस्ट यूनिट ले लें, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ होल सब्सटेंस, पूरे मटेरियल का Yes. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक वॉल है और वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स, तो ये सिंगल ब्रिक जो है, दिस इज सपोज टू बी यूनिट, क्योंकि इन ब्रिक से मिलके पूरी वॉल बन रही है। Yes, sir. सो दिस यूनिट जो होगा, सिंगल ब्रिक जो है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ Yes. यूनिट क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। ओके जी। अब यहाँ पे हम दो फैक्टर्स और देखेंगे रेजिस्टेंस के, बल्कि तीन फैक्टर्स हैं। नंबर वन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी लॉन्ग वायर होगी
या कंडक्टर होगा, उतनी और ज्यादा उसकी resistance. रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। Yes, sir. और जितनी शॉर्ट वायर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो ये फैक्टर्स भी याद रखने हैं आपने। उसके बाद सेकंड Okay. फैक्टर है कि जितनी थिन सॉरी थिक वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस जो है कम होगी, क्योंकि इस केस में रेजिस्टेंस दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये है। और जितनी थिन Yes. वायर होगी उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। एंड देन टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस तरह का है, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है। जिस तरह से मटेरियल होगा उसकी नेचर के मुताबिक उसकी रेजिस्टेंस होगी। जैसे सिल्वर, उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, कॉपर की अच्छी होती है। जबकि आयरन इज आल्सो मेटल बट उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और उसमें करंट कम पास करते हैं। सो दीज आर द थ्री मोर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। राइट Yes, बेटा? sir. अच्छा, अब अगर आप ये इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फर्स्ट करिए, हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं। दिस वन, दिस इज टेकन एज क्वेश्चन नंबर वन एंड दिस इज टेकन एज क्वेश्चन नंबर टू। When you combine these two, so you will get R is proportional to L over E. And when this proportionality sign remove, you will get equal sign, and there would be a constant, and this constant, this new, this is pronounced as, it is a Greek letter pronounced as rho, and this shows the resistivity. Okay, sir. अब अगर आप इस रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या होगा, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का एक्चुअल फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा, दिस वन, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये फार्मूला आपने याद रखना है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। Okay, तो sir. बेसिकली अब आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क समझ आ जाना चाहिए। अगर पूरे मटेरियल की अपोजिंग फोर्स है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और Resistance. अगर यूनिट सब्सटेंस की अपोजिंग फोर्स है तो उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। Yes, sir. ओके। अच्छा, इसके साथ इसका यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट होगा, रेजिस्टेंस का ओहम होते हैं। ओहम में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, तो एक यूनिट ये कैंसिल होके ओहम मीटर आ जाएगा। दिस इज द ऐसे यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। Okay, sir. अच्छा जी, इसके बाद आप देखें, ये जूम का टाइम आउट हो रहा है, फिर मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा थोड़ी देर में। ठीक है बच्चे? Okay, sir. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट आती है?